Jai Hind students, this is Sachin Dhiman here. Today, this is the 9th chapter of class 5th science and the chapter is matter. So, first of all, we should know what is matter. So, anything that occupies space and has weight. वो कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और अपना जिसमें मास होता है मीन्स वेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर. इसी तरह से एटम्स टाइनी पार्टिकल्स दैट फॉर्म्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनसे मैटर बनता है, दोज आर एटम्स. मॉलिक्यूल्स टाइनी पार्टिकल्स फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन. ऐसे टाइनी पार्टिकल्स जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं. एंड एलिमेंट अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड. ऐसा सब्सटेंस जो एक तरह के मैटर एटम जिसमें के अंदर होते हैं, दैट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आयरन एंड मैग्नीशियम, calcium, carbon, there are lot of elements. So let's start. Matter around us. Everything that we see around us is matter. जो भी कुछ हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब क्या है? वो सब मैटर है. In fact, anything that has weight and occupies space is called matter. वो सभी वस्तुएं जो जगह घेरती हैं और जिनमें वेट होता है वो मैटर कहलाती हैं. ओके. नाउ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मीन्स कोई भी मैटर है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, या तो वो सॉलिड होगा या वो लिक्विड होगा या फिर गैसियस स्टेट में होता है. सॉलिड के एग्जांपल होते हैं जैसे आइस है. देखिए अभी अगर वाटर की मैं बात करूँ, वाटर एक कंपाउंड होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. सो वाटर की जो सॉलिड स्टेट है दैट इज आइस, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. एंड लिक्विड स्टेट की अगर बात करते हैं तो वाटर नॉर्मली लिक्विड स्टेट में होता है. एंड वाटर वेपर जो गैसियस स्टेट है वाटर की. सो मीन्स 3 स्टेट्स में कोई भी मैटर पाया जाता है. सो नाउ कंपोजिशन ऑफ मैटर. देखिए ऐसी है, मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. एटम्स टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के. दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. और वो डायरेक्टली हम नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं उसको, वो इतने स्मॉल होते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के एटम से बने होते हैं. ओके. वैसे जो एटम्स होते हैं वो दे कैन नॉट स्टे अलोन. वो अकेले मीन्स फ्रीली नहीं रह सकते हैं, वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं. सो दे कंबाइन विद अदर एटम ऑफ सेम और डिफरेंट. या तो वो सेम टाइप के एटम से कंबाइन होकर रह पाते हैं या फिर डिफरेंट काइंड के एटम से कंबाइन होकर रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं. और ये कम्बिनेशन करके वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सो मॉलिक्यूल्स एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेक अ मटेरियल जस्ट लाइक ब्रिक्स मेक अ वॉल. और एटम और मॉलिक्यूल मिल करके क्या बना देते हैं? कोई भी मटेरियल बनाते हैं. जिस तरह से जो ब्रिक्स होती हैं, स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स होती हैं, वो मिल करके पूरी वॉल बना देती है. मॉलिक्यूल्स ऑलवेज कीप मूविंग एंड अट्रैक्ट अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और आसपास के मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो जाते हैं, उनको मीन्स अट्रैक्ट करते हैं और कंबाइन भी हो जाते हैं. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स बिहेव डिफरेंटली. सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अलग अलग स्टेट के मॉलिक्यूल अलग तरह से बिहेव करते हैं. Okay, so features of matter in 3 different states. So solid, liquid and gas.
इसमें डिफ्रेंसिएशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ये सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। देखिए जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है, ओके, एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सो शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट, यानी फिक्स होती है, उसका कुछ ना कुछ शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में शेप डेफिनेट नहीं होती है बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जैसे लिक्विड को किसी भी कंटेनर में आप डालते हैं वो उसकी शेप चेंज हो जाती है बट वॉल्यूम वही रहता है। सपोज 1 लीटर मिल्क या वाटर को आप किसी कंटेनर में डालते हैं, अगर ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप का वो हो जाता है, और आप किसी जग में डालते हैं तो जग की शेप का हो जाता है, प्लेट में डालते हैं तो अलग शेप में होता है। तो शेप तो चेंज होती है बट वो वॉल्यूम वही रहता है। गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, मीन्स एक दूसरे से इस तरह से रहते हैं, वो बहुत ही क्लोज होते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि हम सॉलिड्स को प्रेस करके उसके शेप को चेंज नहीं कर पाते, उसको डिफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट एज क्लोज टू ईच अदर एज इन सॉलिड। और जिस तरह से सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, लिक्विड में उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, ओके, इस तरह से। एंड इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। और गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, फार मीन्स दूर, ओके, इस तरह से। नंबर 3, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड देयर मूवमेंट इज़ वेरी स्लो। मॉलिक्यूल्स सॉलिड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए उन्हें जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो होती है क्योंकि उनको स्पेस ही नहीं मिल पाता है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड देयरफॉर दे मूव फास्टर एज कम्पेयर टू सॉलिड। आप बस ये समझ लीजिए कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाते हैं, बहुत स्लो मूव करते हैं क्योंकि उन्हें स्पेस नहीं मिलती है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, जबकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेज होता है वो भी बहुत वीक होता है क्योंकि वो दूर होते हैं, और यही रीज़न है कि वो उन्हें स्पेस भी ज़्यादा मिलता है और फोर्स भी कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में वो फास्टर मूव करते हैं। नंबर 4, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। सॉलिड को अगर कहीं पे आप रख देते हैं तो फ्लो नहीं होता है। लिक्विड कैन फ्लो, वाटर होता है लिक्विड, वो फ्लो हो जाता है, बट अगर आप सॉलिड रखते हैं, आयरन का पीस रख दें कहीं पे तो क्या वो फ्लो हो जाता है? आपने चेयर कहीं पे रख दी, क्या वो फ्लो हो जाती है? तो सॉलिड फॉर्म में ये सब होते हैं तो ये फ्लो नहीं करते हैं, मीन्स सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो होते हैं। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। सो लिक्विड तो किसी सरफेस पे ही फ्लो करता है बट गैसेस सभी डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। अगर गैस कहीं पे, जैसे एयर है, एयर सभी डायरेक्शन में फ्लो करती है तो ये बहुत तेज़ी से फैल जाती है, इनकी स्पीड भी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो and discuss this chapter further. Till then, take care. Bye.